नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं आयशा और सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है सोमवार और आज है हमारा प्रोग्राम मंडे और आज है हमारा प्रोग्राम लाइफ स्किल। लेकिन उससे पहले आपको राधिका अपना इंट्रोड्यूस खुद देंगे। यस, हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधिका सक्षम से और आप सभी का सक्षम लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। हाँ, मुझे पता है यहाँ पे मैं थोड़ी सी अटक जाती है, रोज की बात होती है। चलो कोई बात नहीं, आज हमारा मंडे है। हाँ, मेरा तो एक ही वो है ना, क्या बोलते हैं, तकिया कलाम, क्या बोलते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हालांकि अभी तो अंडे खाना नहीं है ना, क्योंकि अभी होली आ रही है और हमारे में ना जब होली के एक हफ्ते पहले से ना पूजा घर में होने लगती है, तो इस वजह से अभी हम खा नहीं सकते। हाँ, तो दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम है वो है लाइफ स्किल, जीवन कौशल। मतलब जीवन कौशल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पहलू है, वो सबसे पहला जो हमारा ध्यान है वो राधिका हमारा जाता है एजुकेशन पर, हाँ। है ना। और बात अगर जब हम करते हैं एजुकेशन की, तो सबसे पहले एजुकेशन हम बिल्कुल बचपन से ही शुरू कर देते हैं। जब जैसे मैं स्टार्टिंग में भी अभी आपको बताते आई हूँ, शिक्षा कोई ये नहीं है कि हमारी 5 साल की उम्र हो गई, 10 साल की उम्र हो गई, 35 साल की उम्र हो गई तब हम शिक्षा लें। शिक्षा हमारे जीवन में जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी से स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो जब से स्टार्ट हो जाती है, ये बात तो सच है। लाइक हम रामायण देखते हैं ना, उसमें भी महाभारत, तो वो मेरे ख्याल से कौन होते हैं, वो अर्जुन के, हाँ, तो माँ के गर्भ में उन्होंने काफी सारी चीजें सीखी थी, बस उन्होंने ना चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सीखा था, है ना। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं जीवन कौशल, बच्चों का विकास उसके व्यक्तित्व को बहुत ही ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है और यही वजह है कि जीवन कौशल शिक्षा की सबसे बड़ी जो है वो डोर है। जीवन कौशल से जुड़ी शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, यानी जिसमें बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें बच्चों की परेशानियों से जूझने और संघर्ष करने का हौसला देती है। इसे ही हम सांस्कृतिक बच्चे, परिवार, अभिभावक और दोस्त और हमारे जो हमसे बड़े हैं, हमारा समाज, जो भी है, ये सारे नींव तैयार करते हैं और यही होती है जीवन कौशल। स्कूली शिक्षा, जिसे हम बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया, दाखिला करा दिया। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बेहतर करने के लिए हम आपको ऐसे ऐसे टिप्स देंगे जिसमें आप समझ सकते हैं कि जीवन, आखिर हमारा जीवन क्या है और उसे निखारने के लिए हम अपने जीवन को कैसे करके आगे लेके जा सकते हैं। अगर राधिका हम बात करते हैं पूरे व्यक्तित्व की, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहोगे? पूरा व्यक्तित्व क्या है? हाँ, ऐसा भी इसमें पूरे व्यक्तित्व की बात की जाए तो हम तो सभी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में स्कूल कितनी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत बन चुकी है ना, कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, है ना। और लेकिन इसमें भी ये होता है कि नए नए जो बाधाएं आती है, वो भी प्रॉब्लम उनको आने लगती है। लाइक स्टडी मटेरियल्स को लेकर, यूनिफॉर्म्स वगैरह को लेकर, ये सारी प्रॉब्लम्स का फेस उनको करना पड़ जाता है। लेकिन ये भी है कि शिक्षा से ऊपर उठकर जो बच्चे हैं वो काफ़ी अपना करियर बनाते हैं, अपने साथ हर एक चीज़ का फैसला लेने के सक्षम हो जाते हैं वो, है ना। अब ये जरूरी है कि बच्चों का आंकलन सिर्फ एक बंधे बनाए पाठ्यक्रम के आधार के बजाय हम उसको एक ओपनली जो स्टडी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, संपूर्ण व्यक्तित्व का जो आधार बनाकर हम जिसे आंकते हैं कि भाई बच्चे का पूरा लाइफ ऐसे होगा, पूरा हम एक सांचा तैयार कर लेते हैं। वो भी कब? जब बच्चा एक माँ के गर्भ में होता है। जी बिल्कुल, है ना। तब हम पूरा एक सांचा तैयार कर लेते हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आकर अपनी आंखें खोलेगा, तब हम क्या करेंगे, उसे एक अच्छा जीवन देंगे, उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एक अच्छे संस्कार देंगे। हाँ, वो तो है कि उसी के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगी ना कि उसको ना हम ज्यादा वो प्रेशर ना डाले किसी भी चीज में पढ़ाई का, क्योंकि अगर प्रेशर से बच्चे जब पढ़ाई करते हैं ना तो कुछ भी नहीं कर पाते। उनके माइंड में बस यही रहता है कि आज ये करना, ना तो उनको खाने की टाइम, कुछ भी उनका टाइम टेबल होते हैं, बस ये होता है कि पढ़ना 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 पढ़ना। इससे क्या होता है कि उनकी जो मानसिकता है ना, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव हाँ, तो अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि हम प्रेशर ना डालें, तो इसमें अगर बात करते हैं हम, तो शायद भावना की बात करते हैं कि बच्चों के इमोशंस की बात करते हैं। और अगर हम इमोशंस पे जाते हैं तो सबसे पहले अगर देखें, बच्चों का जो पूरा फोकस होता है वो उसकी बुद्धि पर हम डालते हैं। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है कि मतलब 0 से लेके
जब बच्चा इस दुनिया में आता है 1 साल से लेके 5 साल तक बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित होता है और वो जो कैच करता है वो सब 90% याद रहता है। दिमाग का विकास उनका हो जाता है, हो बच्चों जाता का है। इस एज में हो जाता है, 90% तो इजीली हो जाता है। और बच्चा इसी एज में बहुत कुछ सीखता भी है, लाइक हमसे भी काफी सारी चीजें सीखता है। बच्चों को कहते ना ऐसा नहीं कि जो कुछ भी सिखाओ तुरंत वो सीख जाते हैं। अगर हमारे आसपास कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं, लाइक हाँ कुकिंग का, स्टडी मटेरियल, तो बच्चा भी ना वही देख के ना वही मांगता है कि लाइक अगर हम घर में बच्चा और उसकी मदर है, तो अगर मदर कुछ भी काम कर रही हो ना, तो बच्चा कहता है कि मम्मा लाओ मैं भी करूँगा। फॉर एग्जाम्पल दी हमारे घर में मेरी दीदी की लड़की है, तो लाइक हम लोग कभी कभी झाड़ू वगैरह लगाने लगते हैं ना, या रोटी बनाने चल जाते हैं, मुझे कहती है मम्मा दो ना ये इसको क्या, उसको तो जो पार्टी बोर्ड और रोलिंग पिन होता है ना उसको बोलने भी नहीं आता। कहती है कि अरे मुझे बेलने वाला दो ना, देखो मैं आटा बेलूंगी। और आटा तो बेलने के साथ साथ एक दिन मैंने क्या किया, जब मैं रोटी बनाई थी तो अपने फिंगर को काट के उस पर रोटी बनाता, उसने भी क्या किया तो उसने भी क्या किया ना कि मम्मा मैं भी ऐसी करूँ, तो उसने भी आटा को बच्चा बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल राधिका आपने सही बोला, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा भावनात्मक स्तर का विकास होता है कि अगर हम उसका वो एक जीवन का एक हिस्सा होता है और उस टाइम पे बच्चा इतना अपनी भावनाओं को लेकर इतना मजबूत होने लगता है कि उसे हर तरीके की परेशानी, उसे हालात से जूझने की क्षमता वो उस टाइम पे रखता है। अगर जैसे अभी आपने बोला कि मेरे घर के, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि दी मतलब रोटी बेलने के लिए उसने बोला, तो अगर हम बात करते हैं कि हर बच्चे का अपना अपना गुण होता है। हाँ, वो हर बच्चे का अपना गुण होता है। अगर हमारा अपना अपना गुण होता है, बच्चे के अंदर हर एक गुण होता है कि कई बार मैंने पेरेंट्स को जब मैंने खुद देखा है कि जब मैं कभी मीटिंग लेती हूँ, पीटीएम वगैरह लेती हूँ, तो पेरेंट्स आगे बोलते हैं देखो मेरी देरानी का बच्चा तो इतना तेज है पढ़ने में। हाँ, है ना, मैंने भी सुना, ये तो कुछ भी नहीं करता है मैडम। हाँ। तो मेरे को थोड़ा सा फील होता है, फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि कभी भी अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से ना करें। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे की एक अपनी खूबी हो सकता है, हमारा बच्चा खेल में बहुत ज्यादा अच्छा हो, कुकिंग में हो है गया, ना, हो सकता है हमारा बच्चा कुकिंग में हो गया, स्टिचिंग हो गई, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें बच्चा आगे होता है। जरूरी नहीं है कि भाई वो पढ़ाई में ही अच्छा निकले, पढ़ाई में ही हो। आजकल तो ये भी देखा जाए तो बच्चे स्पोर्ट्स में कितना आगे जा रहे हैं, है ना। इस क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, खो खो, जूडो। बच्चे आजकल क्या है ना कि करियर जिसको बोलते हैं हम, हर एक चीज में किसी का हमारे पड़ोस में ऐसी है ना एक बच्ची है, उसको ना ड्राइंग बहुत अच्छी आती है बनाना, ड्राइंग के साथ वो डांस भी बहुत अच्छा करती है, लेकिन उनके पेरेंट्स का ये है ना कि कहते हैं कि तू पढ़ती नहीं है, रोज रोज उसका मतलब वही है कि पढ़ती नहीं है। लेकिन मैंने उस बच्चे को जब देखा, वो दीदी देखना मेरी ड्राइंग कैसी है, हालांकि बच्ची ड्राइंग कॉम्पिटिशन में गई भी थी स्कूल की तरफ से, वो फर्स्ट प्राइज, पता है आपको, फर्स्ट प्राइज लेके आई थी 2100 ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे ने इतना अच्छा किया। और जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में ही अच्छा हो, मेरा बच्चा, क्योंकि वो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं बच्चे की कामयाबी की, जैसे आपने बोला कि उसने ड्राइंग की, तो हमारा बच्चा जो है वो एक तरह का पैटर्न होता है कि हम उसे जैसा नाकेंगे वो वैसा ही करेगा। अगर हम चाहते हैं उसके इमोशंस को काबू में रखना, हम चाहते हैं कि उसकी भावनाओं के साथ हम ना खेलें, उस पर गुस्सा ना करें, उस पर चिल्लाएं नहीं, उसे प्यार से अगर हम बात करेंगे तो उसे ज्यादा समझ आएगा, और ना कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो ये बोलूंगी ना कि बच्चे का जो करियर है, अगर वो खुद से चूज करना चाहते हैं कि उसको चुनने दें। लाइक उसको अगर स्टडी में मन नहीं लग रहा है, उसको और किसी चीज़ में मन लग रहा है, तो वो उसको करने दे। स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, है ना, हाँ बिल्कुल, कुकिंग हो गई, कुछ भी। क्योंकि बच्चा ना हर एक कुछ भी चीज़ करता हो सकता है स्टडी में आगे ना बढ़कर किसी और चीज़ में आगे निकल जाए, है ना। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है राधिका कि जैसे बचपन में जो बताई गई बातें होती हैं और हमारे आसपास का जो माहौल होता है, हाँ, वही जो है बच्चों को बहुत कुछ उन चीज़ों से सीखने को मिलता है, और वैसे ही उनकी मानसिकता भी बनती है क्योंकि वो घर के माहौल से देख रहा है कि मैं कैसे करके पनपूंगा। एक चूजे को अगर हम पालते हैं तो हम वो भी एक माहौल में ढल जाता है। ऐसे में अगर हम स्कूल की भूमिका को बताते हैं तो उसमें जीवन की बहुत सारी भावनाएं, सम्मान, शिष्टाचार, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिन्हें हम तरजीह देते हैं, है ना। क्योंकि स्कूल में टीचर्स का भी व्यवहार कुछ रूडली हो जाता है, और वो हो सकता है वो अपने घर से फ्रस्ट्रेट होकर आई हो और वो अपना गुस्सा क्या करते हैं आके बच्चों पे निकालते हैं, जिससे बच्चों का मन बहुत ज़्यादा कोमल होता है। और अगर उनका मन कोमल है तो हम उन्हें बिल्कुल भी चिल्ला के बात करेंगे तो वो बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, रोना प्लस अपसेट हो जाते हैं, बिल्कुल बहना शुरू हो जाते हैं। एक ना स्कूल की मैं बात बताती हूँ, जैसे कि ना हमारी मैम तो वैसे तो बहुत अच्छे हैं। 12th क्लास में मैंने याद ही मैं आपको बता रही थी ना घर पे, मैं आपको मैं बता रही थी कि ऐसा थी, ऐसे हुआ था।
मैं एक्चुअली मैं क्लास में मॉनिटर थी, फर्स्ट मॉनिटर मैं ही थी। तो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी ना पिंकी, उसने बोला कि राधिका तू जरा बाहर देख कर आना, टीचर क्या आ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं देख कर आती हूँ। जैसे ही मैं गेट के से बाहर गई, मैम की जो हमारी चाल है ना इस वक्त इतनी स्पीड में चलती है ना, पूछो मत। सच में आप पीछे रह जाओगे, आपकी रनिंग उनकी चाल दोनों इक्वल है। सच में इतनी स्पीड में चलती है वो। तो मैं जैसी सीट से उठी और मैं गई बाहर, ऐसी हुई ना, ऐसी मैम धड़ाम से मैम की और मेरी टक्कर होगी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी तो हुआ, लेकिन मैम के वैसे भी उनके पैर में ना चोट लगी हुई थी, तो मैं उल्टा उनके पैर पे ही चढ़ गई, मुझे पता नहीं था। हाँ, लेकिन ये था कि मैम ने ज़्यादा डांटा नहीं, और क्या था कि पीटना कुछ टीचर से ऐसे होते हैं कि मारने लगते हैं, गुस्सा करने लगते गुस्सा करते हैं, मारते भी। बट मैम का रिएक्शन कुछ भी ऐसा नहीं था। बस मैम ने बोला था कि देख के चला करो, देख लिया करो हमें भी। तो मैंने कहा सॉरी मैम, वो मैंने देखा नहीं, सडनली आप आए, मैं गई और हो गया। तो मैम ने बोला चलो कोई बात नहीं है। काफी अच्छा। राधिका अभी बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए, लेकिन उससे पहले याद है कि हम अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी वगैरह बता सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9311124880। मैं फिर से बता देती हूँ, 9311124880। सर के नंबर से मुझे एक बात ना याद आई है, मैं ना अभी सर को कॉल कर रही थी। देखो मैं कितनी बड़ी पागल हूँ ना, 24 की जगह मैं 34 लगा के डायल कर रही हूँ। अब मैं कह रही अरे इसमें मैं कहा इस सर का नंबर जा क्यों नहीं रहा, कॉल लग क्यों नहीं रही। फिर एक 10-15 बाद कहते अरे यार ये 24 की जगह 34 मैंने लिख दिया, तो जाएगा कैसे। नहीं कभी कभी हो जाता है ना। बिल्कुल। और हमारी जो ईमेल आईडी है वो है saksham.del1@gmail.com। और अगर आप चाहते हैं सक्षम को जानना, सक्षम को परखना, सक्षम कैसे काम करता है, प्रोटेक्शन को लेके कैसे काम करता है, एजुकेशन को लेके कैसे काम करता है, और लड़कियों को कैसे आगे प्रोत्साहित कर रहा है, लड़कियों को कैसे आगे बढ़ा रहा है, तो उसके लिए आपको सर्च करनी होगी हमारी वेबसाइट। और हमारी वेबसाइट है www.sakshamsociety.org। ये हमारी वेबसाइट, अगर आप बहुत ही डीपली अगर आप चाहेंगे तो इसमें सब कुछ मिल जाएगा। और आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप हमें बिल्कुल सहयोग करें और आप देखें कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या है, और सब कुछ आपको बखूबी एक एक पैराग्राफ जिसे हम बोलते हैं वो आपको हमारी वेबसाइट के अंदर मिलेगा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इन्होंने राधिका ने बताया है सर का नंबर, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे प्रोग्राम के बारे में और हम अपनी कोई भी स्टोरी अगर आपके पास है उसके बारे में, या फिर आप खुद इस लाइव में आना चाहते हैं, तो सक्षम लाइव प्रोग्राम आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आप आएँ और अपने मन की बात अपने लोगों तक पहुंचाएं और उनसे रूबरू हो। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ आना पड़ेगा और हमारा नंबर डायल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमारा एड्रेस भी चाहिए होगा आने के लिए, है ना। जब तक आप फोन नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको यहाँ आना भी है। बिल्कुल। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप, मुझे पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सबके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, इवन मोबाइल में भी सब मेल वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमारी जो मेल आईडी है उस पर भी हमें अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस लाएं तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम आपकी भावनाओं का, आपकी बातों का तहे दिल से स्वागत करेंगे और हम उस प्रोसेस को आगे भी लेकर जाएंगे, ताकि आपकी जो बातें हैं वो एटलीस्ट हम तक आए तो सही। कि आप, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमेशा हमें देखना नहीं भूलते हैं, डेली प्रोग्राम में आप हमारे आके हमें देखते हैं, तो उसके लिए आप हमें ज़रूर लिखें, ज़रूर हमें मेल करें, ताकि हमें भी पता चले कि आखिर अब हमें हमारे प्रोग्राम में आगे क्या करना है। और दोस्तों हमारा लास्ट रह गया, जैसे मैंने अभी बताया कि जीवन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के साथ, जो बच्चों का जीवन है उनके साथ व्यवहार जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा, राधिका, क्योंकि बच्चों का जो माइंड और दिमाग है, कुछ भी बोलो ना, बच्चे जो होते हैं कोमल मिट्टी की तरह होते हैं। बिल्कुल। उनको जिस आकार में हम ढालते हैं ना, बच्चे उसी आकार में ढालते हैं, है ना ऐसा भी। तो बचपन में कई सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, वैसे ही उनकी जो मानसिकता भी वैसी ही बनती जाती है, जैसे अभी आयशा दी ने बताया है ना। लाइक स्कूल में भी ऐसा होता है कि कभी कभी जो टीचर्स गुस्सा कर जाते हैं, अभी जैसे आयशा दी ने बताया, तो बच्चे पे ये होता है कि आज टीचर ने डांटा, होमवर्क नहीं किया, या फिर यूनिट टेस्ट में मेरे नंबर कम आए, इस चीज़ को लेकर हो गया, कॉपियाँ कंप्लीट नहीं की, या प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं गए, इस चीज़ को भी लेकर बच्चा माहौल से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है ना वो।
हर जगह से बच्चा सीखते ही रहता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और अगर ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी तो आपको पता है राधिका, जब ये सारी चीज़ें हम बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं, उनके लाइफ पर फोकस करते हैं, तो हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हाँ है ना? हाँ। और एक बात तो करते हैं कि क्योंकि सबसे पहले पालन पोषण आता है, शिक्षा आती है, हाँ सकारात्मक विचार जो विचार भी आते हैं। हम हमेशा बात करते हैं, सकारात्मक विचार भी आते हैं। और उसके बाद आती हैं बच्चों की ज़रूरतें जो माता पिता पूरी करते हैं। हाँ है ना? अगर हम हाँ। अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें बेहतर तरीके को समझते हुए पूरी करते हैं, तो इससे पेरेंट्स और बच्चे के बीच एक जो मजबूत वाला रिश्ता है, जो भावनात्मक हाँ, रिश्ता है, वो बनता है। बना रहता और है। माता पिता और बच्चों का रिश्ता घर में एक खुशनुमा माहौल बनाता है। है ना? टाइप्स बिल्कुल। क्योंकि अगर तो घर में friendly ही रहते उन्हें माता पिता का फ्रेंडली माहौल मिल जाएगा, तो वो शायद अपने मन की बातें वो आपको आपसे बता हाँ पाएंगे शेयर करेंगे जरूर। और आप उन्हें बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। बेशक हमारे बच्चे अगर हमसे हमारी बातें शेयर कर रहे हैं, तो उसमें उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, हम उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं। है ना? दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जो हम आज आपके सामने लेकर आए लाइफ स्किल को लेकर। अगर मैंने आपको जैसे बताया कि आपको हमारा डेली का जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको अगर कुछ भी चेंजेस चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। है ना? हाँ। इसके साथ ही हम लेते हैं विदा और मिलते हैं कल फिर शाम को 6 बजे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बाय। अलविदा।